नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पूरा पाषाण काल से संबंधित अपनी वीडियो में पहले आप लोगों को बताया था कि भाई जो पूरा पाषाण काल है उसकी दो संस्कृतियाँ कौन कौन सी हैं, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंडक संस्कृति। अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों संस्कृति से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर जो है इन संस्कृतियों के उपकरण प्राप्त होते हैं। ये मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखना और जुड़े रहना और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। आपको बहुत गहरी जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं। और दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं पूरा पाषाण काल से संबंधित जो दो संस्कृति थी उनके उपकरण कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, अर्थात वे स्थल कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कश्मीर घाटी। ये जो कश्मीर घाटी का स्थल है ये दक्षिणी पश्चिम में पीर पंजाल पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में हिमालय से घिरा हुआ है। कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। ये पॉइंट आप नोट करते रहना। लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव से हाथ की कुल्हाड़ी जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन पूरा पाषाण युग के औजार कश्मीर में ज़्यादा मिलते नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि हिमानी युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड होती थी। ठीक है, ये मेरी बातें आप लोग नोट करते रहना। दूसरा स्थान होता है पोतवार क्षेत्र। और ये जो पोतवार क्षेत्र है ये वर्तमान में जो है पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान में विस्तृत है। और यह क्षेत्र पीर पंजाल और नमक पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच पड़ता है। इस इलाके में जो है काफ़ी विवर्तनिक बदलाव आए, यानी टेक्टोनिक जो चेंजेस थे वो आए। और इस क्रम में जो है सिंधु और सोहन नदियों की उत्पत्ति जो है यहाँ हुई। टेक्टोनिक चेंजेस मैं अपनी ज्योग्राफी की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो चेंजेज आए, टेक्टोनिक चेंजेस जिसको हम विवर्तनिक चेंज कहते हैं, उसकी वजह से जो है सिंधु और सोहन नदी की जो है यहाँ उत्पत्ति हुई। सोहन घाटी पूरा पाषाण युग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रही है। और 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया, नोट करना इस पॉइंट को, 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया ने इस क्षेत्र में जो है पूर्व पाषाण काल के उपकरण को प्राप्त किया था। फिर 1930 में आर यू टॉड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेब नामक स्थान से कई उपकरण प्राप्त किए। और यहाँ पर जो उपकरण मिले उनकी खास बात क्या है कि वे हस्त कुठार और काटने के औजार होते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। ये जो औजार रहे ये अड़ियाल, बलवाल और चौतरा जैसी महत्वपूर्ण पूरा पाषाण बस्तियों में पाए गए हैं। सोहन घाटी के जो सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान रहा वो 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में हुआ। और ये जो थे एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने इसका नेतृत्व किया था। मैंने क्या बताया कि सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान था, जो कैम्ब्रिज अभियान दल ने जिसका नेतृत्व किया, वो 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब व्यास, वाणगंगा और सिरसा नदियों के किनारे भी जो है पूरा पाषाण युग के औजार जो है पाए गए। और 1956 में बी लाल ने व्यास नदी के स्थलों का पता लगाया था। तो ये थी हमारी पोतवार क्षेत्र की जो पूरा पाषाण काल से संबंधित चीज़ें वहाँ से मिलती हैं और उसका अन्वेषण कैसे होता है। अब तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा आपको राजस्थान। यहाँ जो राजस्थान का लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ भी पूरा पाषाण युग की बस्तियाँ पाई गई हैं। अब देखो, ये जो लूनी नदी है ना, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो है अरावली। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी घाटी, कोटा संभाग में चंबल नदी घाटी और नगरई मतलब बेराच नदी घाटी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर भी जो है पूरा पाषाण युग के औजार पाए गए हैं। राजस्थान के बागौर और दिदवाना क्षेत्र में, ठीक है, बागौर और दिदवाना क्षेत्र में
पूरा पाषाण कालीन औजार मिलते हैं। ये कुछ स्थान है राजस्थान में जो पूरा पाषाण काल के औजार जहाँ से हमको मिले हैं। नागौर में स्थित 16 आर, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर, नागौर में 16 आर और सिंगी तालाब, ठीक है, ये भी पूरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। अब अगला नंबर मैं लेता हूँ गुजरात का। यहाँ जो गुजरात में साबरमती, माही और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास पूरा पाषाण युग के अनेक औजार मिले हैं। सौराष्ट्र में भद्र नदी के आसपास पूरा पाषाण के औजार मिले हैं। यहाँ पर जो औजार मिलते हैं उनमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, हस्त कुठार, खुरचनी, काटने के औजार, नुकीले औजार, इस टाइप के औजार यहाँ पर मिले हैं। और कच्छ क्षेत्र में भी जो है इस युग के औजार मिले हैं। और जो कच्छ क्षेत्र में औजार मिले हैं इसमें शामिल हैं खुरचनी, हस्त कुठार आदि। अब मैं आपको बताऊंगा उड़ीसा से संबंधित। अब देखो जो उड़ीसा में मिले हैं वो है वैतारणी, ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस युग के औजार मिले हुए हैं। उड़ीसा में मयूरभंज में, ध्यान देना, उड़ीसा में मयूरभंज में बुहार वलंग घाटी में प्रारंभिक और मध्य पूरा पाषाण युग के कई औजार जो है पाए गए हैं और इनमें है हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, ब्लेड आदि। तो दोस्तों ये थी कुछ स्थल जो पूरा पाषाण काल से संबंधित जहां औजार मिलते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जो है अपनी दूसरी वीडियो में इसके कुछ और स्थलों को जो है बताऊंगा आप लोग को। आप लोग उससे भी कनेक्ट रहना और दोनों को मिलाकर फिर आप लोग देखना। तो चलिए मैं इसको यहीं एंड करता हूं और अपनी पार्ट 2 पूरा पाषाण युग के जो स्थल हैं, ठीक है, उसमें आपसे मुलाकात करता हूं। आप लोग धैर्य बनाए रखना, जुड़े रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करे।